हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामर्स बॉन्ड। तो आज की इस वीडियो में हम सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ इन डैग यानी डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने ग्राफ्स के कई सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ इन डैग। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम जो भी हमारा ग्राफ होता है उस पर टोपोलॉजिकल सॉर्ट को अप्लाई करते हैं। टोपोलॉजिकल सॉर्ट हमने अपनी एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है पूरे डिटेल में, तो उसके लिए हमें टोपोलॉजिकल सॉर्ट आना चाहिए। इस एल्गोरिथम को एक्सेस करने के लिए हमें सबसे पहले टोपोलॉजिकल सॉर्ट आना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, टोपोलॉजिकल सॉर्ट को अप्लाई करने के बाद हम सारी वर्टिसेस को रिलैक्स करते हैं। अब रिलैक्स की एल्गोरिथम क्या थी? रिलैक्स की एल्गोरिथम ये थी कि अगर जो हमारा डायरेक्ट पाथ है उससे छोटा पाथ अगर हमें इंटरमीडिएट नोड्स के थ्रू मिल रहा है तो हम उसे ले लेंगे। तो इन दिस एल्गोरिथम द एजेस ऑफ अ वेटेड डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ are relaxed, and then after performing topological sort on all the vertices the shortest path is computed from a single source। हम एक सोर्स पे जाएंगे, उससे शॉर्टेस्ट पाथ देखेंगे, फिर उससे अगली नोड पे जाएंगे, फिर उसका शॉर्टेस्ट पाथ देखेंगे एंड सो ऑन जाते जाएंगे। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट अप्लाई करने के बाद हमारा ग्राफ कैसा दिखता था? कुछ ऐसा। मतलब टोपोलॉजिकल सॉर्ट अप्लाई करने के बाद हमारे ग्राफ में वेटेड एजेस तो होती थी, मतलब एक तरीके से वेटेड डायरेक्टेड एजेस तो है, लेकिन उसमें कोई साइकिल नहीं बन रही। अगर आप देखें तो इस ग्राफ में कोई भी साइकिल नहीं है, यानी डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। तो इसी ग्राफ में हम सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे। तो ये हमारे पास एक ग्राफ गिवन है। तो इससे पहले हम अपनी एल्गोरिथम को देखते हैं, इसी के हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे। टोपोलॉजिकल सॉर्ट ऑल द वर्टिसेस ऑफ जी, मतलब सबसे पहले आप टोपोलॉजिकल सॉर्ट इस पर लगाइए। टोपोलॉजिकल सॉर्ट हम अपनी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे जाकर आप देख लीजिए, तो ताकि आपको टोपोलॉजिकल सॉर्ट आ जाए। फिर इनिशियलाइज सिंगल सोर्स। इनिशियलाइज सिंगल सोर्स में हम क्या करते थे, हमारी एक छोटी सी एल्गो होती थी इनिशियलाइज सिंगल सोर्स। उसमें हम क्या करते थे, सोर्स नोड का डिस्टेंस खुद से 0 और इनिशियली सबका डिस्टेंस इन्फिनिटी, यानी सबका डिस्टेंस इनिशियली इन्फिनिटी और सोर्स नोड का खुद से डिस्टेंस 0। अब फॉर ईच वर्टेक्स यू टेकन इन टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर, हम एक सोर्स वर्टेक्स लेंगे। जैसे अगर यहाँ पे मैंने सोर्स वर्टेक्स क्या लिया एस, उसे लेंगे। और फॉर ईच वर्टेक्स वी बिलोंग टू एडजेसेंट ऑफ यू इन जी रिलैक्स यू वी डब्ल्यू। अब सोर्स नोड से जिसका डिस्टेंस है उसे देखेंगे, फिर उसके एडजेसेंट नोड पे जाएंगे, उससे देखेंगे, अगर छोटा आ रहा है तो ले लेंगे वरना नहीं लेंगे। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारे पास एक ग्राफ गिवन है। तो सबसे पहले ये ऑलरेडी टोपोलॉजिकल सॉर्टेड है, तो सबसे पहले हम इनिशियलाइज सिंगल सोर्स अप्लाई करते हैं, जो कि कहता है सोर्स नोड का खुद से डिस्टेंस 0 और बाकी सबका इन्फिनिटी। अब हमने S को लिया, अब हम S से सबके डिस्टेंस को देखेंगे। S के लिए ऐसे हमने सोर्स नोड चुनी, आप कोई भी सोर्स नोड चुन सकते हैं, इस केस में मैंने S ले लिया। फिर अब S का खुद से डिस्टेंस 0, S से T पे हम जा सकते हैं 2, S से हम X पे जा सकते हैं 6। तो S से हम डायरेक्ट जा सकते हैं सबसे पहले T पे जिसका वेट है 2, और देन हम S से X पर जा सकते हैं जिसका डिस्टेंस है 6, और बाकी सबका अभी S से कोई डिस्टेंस हमें मिला नहीं, तो इन्फिनिटी। अब हम जाएंगे T पे और देखेंगे क्या S और T के थ्रू हम किस किस पे जा सकते हैं और उनका पाथ क्या पिछले वाले से शॉर्टेस्ट है। तो आइए अब देखते हैं। तो शुरू में S का डिस्टेंस 0 और T का डिस्टेंस 2। तो अब हम देखेंगे क्या X पे हम S और T के थ्रू जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं, लेकिन इसका वेट कितना होगा? 2 + 7 9। अब लेकिन अगर हम S से X पे डायरेक्ट पे जा रहे हैं तो वो तो 6 है, जो कि 9 से छोटा है, तो हम 6 ही रखेंगे। अब U का तो इन्फिनिटी रहेगा। क्या हम S और T से कहीं और जा सकते हैं? S और T से
S से 2 Y पे भी जा सकते हैं। 2 + 4 6। पिछले वाले केस में इसका डिस्टेंस इन्फिनिटी था, 6 इन्फिनिटी से छोटा है तो हम इसे ले लेंगे। हम Z पे भी जा सकते हैं। 2 + 2 4। पिछले केस में हमारे पास इन्फिनिटी था और 4 इन्फिनिटी से छोटा है तो हम इसे ही ले लेंगे। तो इसका हो गया 6, इसका हो गया 4। अब हमने S और T से डिस्टेंस देख लिया। अब हम देखेंगे S, T और X से। S, T और X से किस किस पे जा सकते हैं। तो 0, 2, 6। अब हम देखते हैं कि Y पे कोई छोटा डिस्टेंस है इन इंटरमीडिएट नोड्स के थ्रू। अगर हम देखें तो 7 + 2 - 1 यानी 9 - 1 8। 8 6 से बड़ा है तो हम इस पाथ को नहीं लेंगे। क्या Y तक कोई और पाथ है हमारा। 2 + 4 जो कि 6 ही है। इससे एक और है 6 - 1 5 जो कि 6 से छोटा है तो हम यहाँ पे ले लेंगे 5। अब Z पे देखते हैं क्या S, T और X के थ्रू हम Z पे जा सकते हैं। तो अगर हम इसे देखें तो सबसे पहले 7 + 2 - 1 - 2 यानी 9 - 3 6। 6 4 से बड़ा है तो हम इसे नहीं लेंगे। अब कोई और पाथ देखते हैं। 6 - 4 डेट इज 2। 6 - 3 डेट इज 3। 6 - 1 - 2 तो 6 - 3 3। 3 4 से छोटा है तो हम इसे ले लेंगे। अब हम S, T, X, Y के थ्रू सबके डिस्टेंस को देखेंगे। अगर हम इसे देखें तो इसका तो इन्फिनिटी था, इसका भी इन्फिनिटी रहेगा यहाँ पे 0, 2, 6, 5। अब हम देखना है कि Z तक इन इंटरमीडिएट नोड्स के थ्रू कोई छोटा पाथ है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले 9 - 3 6। 6 हम ले नहीं सकते क्योंकि ये 3 से बड़ा है। क्या कोई और पाथ है हमारे पास। तो अगर हम देखें तो 6 - 3 3 और तो 3 ही सबसे छोटा है, मतलब 3 से छोटा और कोई नहीं। अगर हम देखें तो 4 + 2 6 - 2 6 - 2 4 और 2 + 2 ये भी 4। तो सबसे छोटा पाथ हमारे पास यही है 6 - 3 3। तो ये हमारे पास सोर्स नोड से सबका डिस्टेंस आ गया। यानी सोर्स नोड से मेरे पास T का, X का, 5 का और Z का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया, मतलब सबका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया। वाया हमने इसे कैसे किया। सबसे पहले टोपोलॉजिकल सॉर्ट को अप्लाई किया, देन एक सोर्स नोड को चुना, सोर्स नोड से सबका डिस्टेंस निकाला, फिर आगे आगे नोड्स पे जाते रहे। सबसे पहले हमने S से सबका डिस्टेंस निकाला, फिर T पे गए, फिर S और T से निकाला, फिर X पे गए, तो S T और X से निकाला, Y पे गए, X T X Y पे निकाला, देन Z पे चले गए। तो एक एक करके हमने सारे नोड्स को एक्सप्लोर किया, देन सबसे उनका डिस्टेंस निकाला, जिससे हमारा शॉर्टेस्ट पाथ निकल गया। तो ये थी हमारी सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ इन डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और इसे लाइक भी कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी नई नई वीडियोस लाते रहें। थैंक यू।